जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम स्पेशल ब्रांच पंजाब पुलिस के अंदर जो बहुत सारी जॉब्स आई हुई हैं, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। उनका क्या स्टेटस है, उनकी एज लिमिट क्या है और उनके लिए क्वालिफ़िकेशन हमारे पास क्या है और आप इस पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं। चलें जी, शुरू करते हैं कि स्पेशल ब्रांच पंजाब पुलिस के टेक्निकल कैडर में दर्ज झैल मखसूस असामियों के लिए पंजाब के तमाम अजला का डोमिसाइल रखने वाले मौजूद उम्मीदवारान से 3 साल कंट्रैक्ट जो कि काबिल तजदीद मीन जो एक्सटेंडेबल है की बुनियाद पर ओपन मेरिट पंजाब की सतह पर, जिसमें मौजूदा कवानीन के मुताबिक ख़वातीन अक़लियती माज़ूर कोटा भी शामिल हैं, दरख्वास्त से मतलूब हैं। ठीक है, कहते हैं कि पंजाब पुलिस के टेक्निकल कैडर में दर्ज झैल सीट्स के लिए जो पंजाब के तमाम अजला से ताल्लुक़ रखने वाले जो उम्मीदवारान हैं, उनसे ये दरख्वास्तें ये जो मतलूब हैं, उनके ये जो सीट्स उनके लिए हैं और ये 3 साल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं। ठीक है, जो कि एक्सटेंडेबल हैं, जिनको मज़ीद बढ़ाया जाएगा। ठीक है, परफॉर्मेंस के बेसिस पर। एंड इसमें जो है ना बहुत सारे ख़वातीन की एंड मिनॉरिटी और स्पेशल पर्सन्स की जो है ना वो अलग कोटा रखा गया है। ठीक है, आइए जी चलें हम इन तमाम सीट्स को जो है ना वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले जी देखिए, हमारे पास असिस्टेंट सुपरवाइज़र एक्सप्लोसिव डिडक्शन सेक्शन के अंदर ये असिस्टेंट सुपरवाइज़र की सीट्स हैं। BS9 की सीट्स हैं, ये 9 पोस्ट हैं। ठीक है, एंड इसकी जो एज लिमिट है ऑन क्लोजिंग डेट पर जो है ना, इसकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए? 21 से 40 साल। ठीक है, इसके लिए आपके पास क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मीन आपके पास इंटरमीडिएट हो ये, और डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग का डिप्लोमा हो, और इक्वलेंट qualification second division from a recognized board and certification in bomb disposal course from a recognized institution with at least 2 years experience in the related field। कहते हैं कि आपके पास इंटरमीडिएट हो। ठीक है, और इसके अलावा एसोसिएट इंजीनियरिंग का आपके पास डिप्लोमा हो, या उसके अलावा आपके पास इसके जो है ना मसावी जो कोई भी डिग्री हो सेकंड डिवीज़न के अंदर। ठीक है, आपने किसी भी रिकग्नाइज्ड जो मंजूर शुदा HEC से मंजूर शुदा जो है ना वो बोर्ड्स उससे हासिल की हुई हो, और आपका इसके अलावा इंटरमीडिएट के अलावा या डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग या किसी भी जो इक्वलेंट क्वालिफिकेशन उससे हट के जो है ना आपका वो बॉम्ब डिस्पोजल कोर्स होना चाहिए, उसका जो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, एंड इसमें प्लस जो है ना आपका 2 साल का जो एक्सपीरियंस भी रिलेटेड फील्ड में चाहिए। ठीक है, कहते हैं नेक्स्ट जी, और रिटायर्ड जूनियर कमीशनड ऑफिसर और नॉन कमीशनड ऑफिसर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड हु हैव सर्टिफिकेशन इन बॉम्ब डिस्पोजल कोर्स एंड पोजेसेस रिक्विजिट्स फील्ड एक्सपीरियंस। ठीक है, इसके अलावा जो आम कंडीशन थी कि वो इंटरमीडिएट हो, उसके अलावा एसोसिएट डिग्री का इंजीनियरिंग का जो है वो डिप्लोमा हो, या किसी के पास जो कोई और डिग्री हो, तो उसके अलावा जो है ना वो बम डिस्पोजल का डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो। अगर किसी के पास नहीं है, उससे हट कर नेक्स्ट जो कंडीशन हमारे पास है कि जूनियर कमीशनड ऑफिसर जो है ना आर्मी से या आर्म फोर्सेस से जो है ना कमीशनड ऑफिसर हो, रिटायर। ठीक है, जैसे कैप्टन वगैरह होते हैं, वो रिटायर हुआ हो, और इसका जो बम डिस्पोजल कोर्स का जो है ना वो 2 साल का एक्सपीरियंस हो। सॉरी, एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा है वो, उसमें कहता है कि सर्टिफिकेट हो उसके पास। ठीक है, और उसका फील्ड एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक होगा, ये थी असिस्टेंट सुपरवाइज़र की सीट्स टेक्निकल कैडर की। नेक्स्ट ये देखें, ऑपरेटर हमारे पास है।
ऑपरेटर ये एक्सप्लोजिव डिटेक्शन सेक्शन के अंदर है। PS5 की जॉब है, 13 पोस्ट हैं, ठीक है। एंड इसके लिए जो आपकी एज लिमिट है वो 18 से 40 साल तक है, ठीक है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन सेकंड डिवीजन फ्रॉम a recognized sport and technical certificate at least 6 months duration in electrical, electronics, mechanical, chemical, civil information technology और रेडियो एंड टीवी मैकेनिक्स फ्रॉम recognized, ठीक है। कि आपके पास जो है ना वो इंटर की डिग्री हो प्लस और प्लस आपका जो कोई टेक्निकल सर्टिफिकेट हो, मिसाल के तौर पर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर हो, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, या किसी भी ये मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, रेडियो टीवी मैकेनिक वगैरह जो है ना उसका जो है ना आपका एक डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखें, रिटायर्ड कमीशन्ड ऑफिसर, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर और सोल्जर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हैविंग टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। नॉन कमीशन्ड ऑफिसर जो है ना वो रिटायर वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो आम सोल्जर वगैरह होते हैं आर्मी के अंदर, जिनका कैडर जो है ना तो वही इसी के मतलब होता है, एक्सप्लोजिव डिटेक्शन सेक्शन होता है जिनका। नेक्स्ट देखिए हमारे पास सर्वेलेंस सेक्शन आ गया है। सर्वेलेंस सेक्शन के अंदर हम क्या देखेंगे, कौन कौन सी सीट्स हैं। सीनियर ऑपरेटर सर्वेलेंस सेक्शन की है, ये BS7 की जॉब है एंड 2 पोस्ट है, ठीक है। इसकी एज लिमिट क्या है, 21 से 40 साल तक है, ठीक है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर है, secondary school certificate or equivalent qualification from a recognized board and certification in intelligence course with at least 5 years experience in the relevant field and have knowledge of information technology, IT, computer science and टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। आपके पास सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट हो या उसके मुसावी जो कोई भी डिग्री हो किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड से, और प्लस इसमें जो है ना आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए इंटेलिजेंस कोर्स का, ठीक है। प्लस जो है ना उसके साथ ही इंटेलिजेंस कोर्स का आपके पास 5 साल का जो है ना एक्सपीरियंस रिक्वायर है, ठीक है, रेलेवेंट फील्ड के अंदर। और आपके पास जो है ना आपको IT का पता होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस या टेलीकम्युनिकेशन का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि द रिटायर्ड नॉन कमीशन ऑफिसर और सोल्जर ऑफ आर्म फोर्सेस एंड हैव सर्टिफिकेशन इन इंटेलिजेंस कोर्स एंड पोजेसिव रिक्विजिट फील्ड एक्सपीरियंस वगैरह, ठीक है। जो नॉन कमीशन ऑफिसर होंगे वो फोर्सेस से वो इसमें अप्लाई कर सकते, लाइक क्लर्क वगैरह या बाकी जो है ना वो सोल्जर वगैरह, ठीक है। ऑपरेटर सर्वेलेंस सेक्शन की 18 से 40 साल इसकी एज है एंड इसमें जो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट हो प्लस इसके अलावा इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो एंड इसके अलावा सर्टिफिकेट हो इंटेलिजेंस कोर्स का विद एटलीस्ट 3 years एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड एंड नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। इसके अलावा रिटायर्ड नॉन कमीशन ऑफिसर या सोल्जर armed forces and who have certification in intelligence course and possess the requisite field section. नेक्स्ट देखें हमारे पास कैनाइन सेक्शन है। कैनाइन सेक्शन में देखें हम तो पहले ही पोस्ट हमारे पास कौन सी है, सीनियर कैनाइन हैंडलर। कैनाइन सेक्शन के अंदर रहता है BS7 की एक पोस्ट है 21 से 40 साल तक, ठीक है। इसमें क्या चाहिए, मिडल पास हो और सर्टिफिकेट हो बेसिक डॉग हैंडलिंग कोर्स विद एटलीस्ट 5 years एक्सपीरियंस इन कैनन हैंडलिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखें कैनाइन हैंडलर PS5 की जब 18 सीट्स हैं, ठीक है। ये 18 से 40 साल तक इसकी एज है। प्राइमरी पास हो एंड सर्टिफिकेशन इन बेसिक डॉग हैंडलिंग कोर्स विद एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस इन कैनन हैंडलिंग, ठीक है। और रिटायर्ड सोल्जर above to have basic dog handling course and possess requisite field experience, ठीक है।
कि रिटायर आर्मी के जो लोग होते हैं, रिटायर सोल्जर्स, चाहे वो नेवी के हों, एयरफोर्स के हों, या जो आर्म फोर्सेस के हों, तो वो अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास डॉग हैंडलिंग का जो है कोर्स हो, ठीक है, और उसका एक्सपीरियंस भी हो। बाकी प्राइमरी पास जनरल पर्सन के लिए जो कि प्राइमरी पास हो, उसका जो डॉग हैंडलिंग कोर्स का जो है एक बेसिक एक्सपीरियंस, इसका एक सर्टिफिकेट हो एंड 2 ईयर्स उसका एक्सपीरियंस हो। अच्छा जी, इसमें हम देखें तो शराइत ज़वाबित, ठीक है, ये हमारे पास सीट्स थी, अब उनके हम शराइत ज़वाबित मीन टर्म्स एंड कंडीशंस देखेंगे। कहते हैं कि दरख्वास्त फॉर्म पंजाब पुलिस की वेबसाइट www.punjabpolice.gov.pk से डाउनलोड कीजिए। आपने इन सीट्स के अगेंस्ट जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पंजाब पुलिस की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट जो है ना, उससे डाउनलोड करना है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि उम्मीदवारान अपनी दरख्वास्त बमा मुसद्दका नकूल तालीमी असनाद, सर्टिफिकेट, तजर्बा, डोमिसाइल, शनाख्त कार्ड और 3 अदद ताज़ा तरीन पासपोर्ट साइज़ तस्वीर एंड और मुबल्लिग 500 रुपये फॉर्म फीस मुतलका रीजनल ऑफिस स्पेशल ब्रांच में मौरखा 1/6/2026 से लेकर 15/6/2026 तक, यानी 1 जून से लेकर 15 जून तक, या इश्तिहार आने के 15 रोज़ तक आप जमा करा सकते हैं, ठीक है। क्या कहता है कि जिन लोगों ने अप्लाई करना है इन पोस्ट के लिए, वो अपनी दरख्वास्त का फॉर्म, जो दरख्वास्त का जो फॉर्म है पंजाब पुलिस की वेबसाइट से आपने डाउनलोड करना है वो, उसके अलावा आपने जो है ना कॉपीज़, अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़, जो अटेस्टेड कॉपीज़ हैं, कौन सी आपके लिए, जो मैट्रिक की हो, इंटर की हो, एंड जो आपकी ऊपर की कोई डिग्री है, तो वो भी आपने जो है ना वो, मतलब ये जो आपकी क्वालिफ़िकेशन डिग्रीज़ हैं, आपने उनकी अटेस्टेड कॉपीज़ देनी है। आपने जो कोई सर्टिफिकेट है आपके पास, वो उसकी अटेस्टेड कॉपी देनी है। तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, उसका आपने देना है। एंड शनाख्ती कार्ड की, आपका जो CNIC ID कार्ड है, उसकी 3 कॉपी जो देनी है अटेस्टेड। एंड 3 अदद जो अपने ताज़ा तरीन जो है ना वो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स जो है ना दरख्वास्त के साथ देनी है। और 500 रुपये जो फॉर्म फीस है वो मुतलका अपने स्पेशल ब्रांच ऑफिस में जो है जमा करानी है 1 जून से 15 जून तक। इन स्पेशल ब्रांच के दफातर की, जो रीजनल दफातर की तफसील उधर झैल है, ठीक है। एंड ये आप देख लें, पहले है रावलपिंडी का, फिर सरगोदे का है, एंड इसके अलावा फैसलाबाद रीजन का है, उसका फ़ोन नंबर भी दिया गया हुआ है। एंड गुजरांवाले का है, एंड शेखुपुरा का है, इसके अलावा लाहौर का है, इसके अलावा साहिवाल का है, इसके अलावा अमीर अब्बास का है, इसके अलावा मुल्तान, सॉरी, ये बाकी आप चीज़ देख लेंगे खुद। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन जो हमारे पास है, स्पेशल ब्रांच पंजाब पुलिस के अलावा कोई फ़र्द, इदारा या डिपार्टमेंट तक दरख्वास्त फॉर्म तकसीम या वसूल करने कोई मजाज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि तकरीरी मुतलका रूल, सिलेक्शन के म्यार, रिक्रूटमेंट पॉलिसी की दीगर शराइत और कंट्रैक्ट पॉलिसी रायदुल वक्त के मुताबिक सिर्फ ओपन मेरिट की बुनियाद पर पंजाब के सदर, ठीक है, कि जो सिलेक्शंस हो गई, ये जो अपॉइंटमेंट हो गई, ये जो भर्ती होगी, वो मुतलका जो रूल्स हैं, सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, और उसके अलावा सब जो कंट्रैक्ट पॉलिसी है इस वक्त, उसके मुताबिक की जाएगी। एंड ओपन मेरिट की बेसिस पर जो है ना पूरे पंजाब में अंदर की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि जी तकरीरी सिर्फ स्पेशल ब्रांच के टेक्निकल कैडर के लिए मखसूस असामियों के लिए होगी, जो कि पुलिस और स्पेशल ब्रांच के दीगर इदारा कैडर में नाकाबिले ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। ये सिर्फ स्पेशल ब्रांच के टेक्निकल कैडर के लिए ये सीट्स हैं। एंड ये जो है ना वो पुलिस और स्पेशल ब्रांच के बाकी दूसरे के जो इदारे, ये कैडर्स हैं, उनमें ये ट्रांसफ़र नहीं होंगे, ये सीट्स नहीं जाएंगे, ठीक है। नामुकम्मल गलत मालूमात के साथ दी जाने वाली और गैर मुकर्ररा तारीख के बाद मौसूल होने वाली दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाएंगी, और मौजूद उम्मीदवारान की लिस्टें पंजाब पुलिस की वेबसाइट www.punjabpolice.gov.pk पर अपलोड कर दी जाएगी। मुतलका रीजनल ऑफिस स्पेशल ब्रांच में भी अवेज़ा कर दी जाएगी, ठीक है।
एंड मुतलका अफसरान उम्मीदवारान रीजनल ऑफिस की रिव्यू कमेटी के रूबरू पेश होकर दफ्तरी 2 अयाम वर्किंग 2 डेज़ के अंदर जो है अपने एतराज़ दायर कर सकें। ठीक है, रिव्यू कमेटी एतराज़ात सुनने के बाद हतमी मेरिट लिस्ट पंजाब पुलिस की वेबसाइट पर और मुतलका रीजनल ऑफिस में जो है अवेज़ा कर देगी। ठीक हो गया। इनकी जो मतलब एक एप्लीकेशन पर दरख्वास्त फॉर्म पर कोई जो है वो ऑब्जेक्शन लगता है, कोई इतराज़ लगता है, तो वो रिव्यू कमेटी के अंदर जाएंगे। रिव्यू कमेटी जो है ना फिर उनकी रिव्यू को 2 दिन के अंदर सुनकर जो है ना वो अपने एतराज़ात का डिसीजन करेगी। एंड जो सुबह पंजाब पुलिस की वेबसाइट पर और मुतलका रीजनल ऑफिस पर जो लिस्टें दोबारा लगेंगी। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारान का तहरीरी इम्तिहान पुलिस स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस पेसा चौहंग लाहौर में मुनक़्क़द किया जाएगा, जिसकी तारीख और वक्त के बारे में बाद में मुतला किया जाएगा। ठीक है, इसका जो रिटर्न टेस्ट होगा वो किन किन अज्जा पर मुश्तमिल होगा, जिनमें से हर 2 में कामयाब होना लाजमी है। ठीक है, जनरल नॉलेज ठीक है का पेपर होगा, इसमें प्लस से इस्लामियात, इसमें कौन कौन से जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडीज़, जबकि एथिक्स होंगे नॉन मुस्लिम के लिए। अच्छा, इसकी कितने नंबर होंगे? 9 नंबर जो है इसके जनरल नॉलेज के होंगे, पाकिस्तान स्टडी के 8 होंगे एंड इस्लामियात के 8 होंगे, तो टोटल बनेंगे 25। ठीक है, एंड इसके अलावा उर्दू के 12 नंबर होंगे, इंग्लिश के 13 नंबर हैं, टेक्निकल के ये जनरल नॉलेज मतलब जीके पोर्शन वाला, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात या एथिक्स जो मिलाकर 25 नंबर होंगे, प्लस उस 25 में जो आप उर्दू के 12 ऐड करेंगे तो 25 37 बनेंगे। 37 में जो अपने इंग्लिश के जो ना 13 ऐड करेंगे तो वो क्या बनेंगे? 50 नंबर बनेंगे। ठीक है, एंड टेक्निकल का जो आपका जो टेस्ट होगा वो रिटर्न मार्क्स होंगे, वो कितने होंगे? 50 के। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, जिसमें 50 नंबर आपके एकेडमिक्स सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनमें से होगा, जबकि ये 50 टेक्निकल एलिटीज़ पर जो मुश्तमिल होगा। ठीक है, अच्छा इसमें पासिंग मार्क्स क्या हैं? 40% हैं। ये जो एकेडमिक्स मार्क्स हैं मतलब एक जीके, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश 50 में से 20 नंबर लेना ज़रूरी है। ठीक है, जबकि टेक्निकल के 50 में से 20 नंबर अपने उधर लेने हैं। ठीक है, तो ये टोटल कितना बनता है? 40 नंबर आपने 100 में से ले लिए तो आप जो है ना पास हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं पेपर पैटर्न क्या होगा? एमसीक्यूज टाइप होगा, एंड ये दोनों जो है ना सब्जेक्टिव टाइप्स ही होंगे, एमसीक्यूज ही होंगे, बल्कि नो सॉरी इसमें आपका जो जनरल नॉलेज और पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात का जो होगा वो एमसीक्यूज टाइप होगा, मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप, जबकि उर्दू का सब्जेक्टिव का होगा, इंग्लिश का भी आपका सब्जेक्टिव का होगा, एंड टेक्निकल जो होगा आपका वो एमसीक्यूज टाइप होगा। ठीक है, इसके अलावा कहते हैं मस्ट क्वालिफाई बोथ पोर्शन अदरवाइज फेल। ठीक है, पेपर कंपोजिशन फॉर कैनन हैंडलर के जो वो पेपर कंपोजिशन कैसी? एमसीक्यूज रिलेटेड टू कैनन हैंडलिंग 50 नंबर के होंगे, जिसमें से 20 नंबर के लेना ज़रूरी है, एमसीक्यूज टाइप ही होंगे। एंड इसमें प्रैक्टिकल जो होगा वो कैनन ट्रेनिंग होगा, हैंडलिंग वैक्सीनेशन केयर ड्यूरिंग, ये 50 नंबर हो गए, जिसमें से 20 नंबर ज़रूरी है। टोटल 100 में से जो हमने 40 नंबर लेना होगा। ठीक है, इसके लिए भी क्वालिफाई दोनों पोर्शन में से, प्रैक्टिकल में से भी थ्योरी में से भी। ठीक है, एंड तहरीरी इम्तिहान में कामयाब उम्मीदवारान को 1-3 के तनासब से जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, मतलब एक सीट के अगेंस्ट जो है 3 पर्सन को बुलाया जाएगा। असल तालीमी मसनाद और दीगर दस्तावेज़ात इंटरव्यू के वक्त देखी जाएंगी और मतलूबा तालीमी मेयार पर पूरा ना उतरने वाले उम्मीदवारान को इंटरव्यू देने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इंटरव्यू में कामयाब उम्मीदवारान को नफसियाती टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, साइकोलॉजिकल असेसमेंट आपकी ली जाएगी। सरकारी मुलाजमीन महकमाना तवसत से दरख्वास्तें जमा कराएँ,
यानी वो NOC लेकर जमा कराएं। ठीक है, हुकूमत की हिदायत के मुताबिक ख़वातीन के लिए, अक़लियतों के लिए, माज़ूरों के लिए मजूज़ा कानून के मुताबिक कोटा मखसूस है। ठीक है, एंड इसके अलावा उम्र की भलाई हद दरख्वास्त वसूल करने की आखिरी तारीख तक काउंट की जाएगी, शुमार की, और उम्र की भलाई हद में किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। ठीक है, बाकी इतनी कोई चीज़ खास नहीं है। शुक्रिया।